हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव की सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर फिफ्थ लेक्चर पर डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन हमने नोट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, इंजीनियरिंग में खास करके बीएससी में बहुत बार आया है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ x रेज टू पावर x, y रेज टू पावर y, z टू पावर z इक्वल टू c, सो दैट एट x इक्वल टू y इक्वल टू z, प्रूव दैट ये प्रूव करना है कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू माइनस एक्स लॉग ई एक्स टू होल पावर -1। ई बेस में नहीं है, यहाँ ई मल्टीप्लिकेशन में है। तो गिवन, चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या दिया है? एक्स टू पावर एक्स, वाई टू पावर वाई, जेड टू पावर जेड इक्वल टू सी। तो लॉग ले लेते हैं हम लोग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग x टू पावर x, y टू पावर y, z टू पावर z इक्वल टू log c हो गया। log c, देखो फार्मूला, ये समझो log, ये फार्मूला होता है log m इंटू n इंटू पी। क्या होता है? जैसे हाई स्कूल से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, log m प्लस log n प्लस log p। तो उसी फार्मूले से ब्रेक कर दो, उसी फार्मूले से ब्रेक कर दो। समझो m है, n है, p है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? log x टू पावर x प्लस log y टू पावर y प्लस log z टू पावर z इक्वल टू log c। तो अब देखना, अब एक फार्मूला और बताया गया, log m टू पावर n क्या होता है? n log m होता है, n log m। तो x log x हो गया प्लस y log y हो गया, z log z हो गया इक्वल टू log c। अब क्वेश्चन में ध्यान देना है, z के रिस्पेक्ट में करना है x y, तो मतलब z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y है। z किसका फंक्शन है? x और y का। मतलब z को मत कांस्टेंट लेना, क्योंकि z फंक्शन है, z फंक्शन है। इक्वेशन 1 कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, पहले डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं, दोनों जरूरत पड़ेगी। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं हम लोग। तो देखो, विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो y का टर्म कांस्टेंट होगा, तो ये सेकंड वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है। ये नहीं जीरो होगा, क्यों? क्योंकि z दिया है, फंक्शन है x और y का। जब फंक्शन को ही खत्म कर दो तो कैसे आएगा? तो z कांस्टेंट नहीं मानेंगे। चलो, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड होगा, फर्स्ट इंटू log x का 1/x प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसका जीरो हो गया, और इसको भी ऐसे कर लेना, प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1/z प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और log c मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। तो यहां x था, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो x से x कैंसिल हो गया, तो यहां 1 प्लस log x आ गया, यहां 1 प्लस log x आ गया, और इसका जीरो हो गया, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और इंटू फिर z का डेल z बाई डेल x होगा, तब जीरो हो। तो z से z कैंसिल हो गया, प्लस 1 प्लस log z डेल z बाई डेल x इक्वल टू जीरो। तो इंप्लाइज दैट डेल z बाई डेल x क्या आ जाएगा? माइनस 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log z। एक इसकी वैल्यू आ गई, डेल z बाई डेल x की वैल्यू आ गई, डेल z बाई डेल x। ऐसे डेल z बाई डेल y फाइंड करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y, विथ रेस्पेक्ट टू y कर दो। अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y, अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन फर्स्ट का कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू y वी गेट इसी इक्वेशन का। तो अब की बार x वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, अब की बार x वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। इसको जीरो कर लो, इसको जीरो कर लेते हैं, जीरो, और इसका फिर वैसे हो जाएगा 1 इंटू y इंटू log y का 1/y प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और फिर इसका सेम z इंटू 1/z प्लस log z इंटू 1।
इक्वल टू 0। तो इंप्लाई दैट y से y कैंसिल हो गया, z से z, और आगे डेल z बाई डेल y हो जाएगा। डेल z बाई डेल y डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, देखो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, उसी तरीके से हम ऐसे बता दे रहे हैं। इसी तरीके से जैसे 1 प्लस लाग x आया, पहले का 0 हो जाएगा, दूसरे का 1 प्लस लाग y हो जाएगा, और इसका सेम उसी तरीके से देखो 1 प्लस लाग z और डेल z बाई डेल y विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, और लाग c का कांस्टेंट 0। इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगी वैल्यू, डेल z बाई डेल y इक्वल टू माइनस 1 प्लस लाग y अपान 1 प्लस लाग z। ये दोनों वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, अभी हम इसका यूज करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो हमको क्या वैल्यू क्या फाइंड करना है ना, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई फाइंड करना है। तो इसका मीन डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाई डेल वाई। ठीक, तो डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू रख लो। डेल जेड बाई डेल वाई निकाल चुके हैं, क्या है माइनस 1 प्लस लाग वाई अपान 1 प्लस लाग जेड। ठीक, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो जेड भी फंक्शन है, जेड फंक्शन है एक्स और वाई का, इसको कांस्टेंट मत लेना, माइनस 1 प्लस लाग वाई कांस्टेंट है। तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फार्मूला लगाएंगे, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, पूरा कांस्टेंट है 0 हो गया, माइनस न्यूमरेटर, तो ऑलरेडी यहां माइनस लगा है, माइनस माइनस प्लस, न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर 1 का 0 हो गया, log z का 1 बाई जेड इंटू डेल जेड बाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स अपान 1 प्लस log z का स्क्वायर। कैसे किया, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो 1 प्लस log y पूरा कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, प्लस डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो 1 का 0 हो गया, log z का 1 बाई जेड डेल जेड बाई डेल एक्स अपन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी 1 बाई जेड 1 प्लस log z का स्क्वायर 1 प्लस log y इनटू डेल जेड बाई डेल एक्स। अब डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू रख लो, जो यहाँ वैल्यू निकाल चुके हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। तो 1 देखो यहाँ कर लेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, देखो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 1 प्लस log वाई अपान जेड 1 प्लस log जेड का स्क्वायर, और डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू रख लो, क्या है इनटू माइनस 1 प्लस log एक्स 1 प्लस log एक्स अपान 1 प्लस log जेड, ये डेल जेड बाई डेल एक्स आया था। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन में दिया है, जो भी प्रूव करना है, एट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड दिया है, एट x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड दिया है, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड का मतलब पूरा फंक्शन x के फॉर्म में कर लो, क्योंकि जो प्रूव करना है पूरा x में आ रहा है। देखो ध्यान से, पूरा फंक्शन x के फॉर्म में आ रहा है, तो y और z के स्थान पे x रख सकते हैं, तो रख लो। तो 1 प्लस log x अपान x 1 प्लस log x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस log x अपान 1 प्लस log x, जेड के स्थान पे x हो गया पूरा, क्यों, x के फॉर्म में लाना था। तो अब देखो ax से x यहां से कैंसिल हो गया, इसका एक पावर यहां समझो 1 पावर, एक पावर यहां से कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, बच गया माइनस 1 अपान x 1 प्लस log x, ये आ गया, तो माइनस 1 अपान x, और 1 को लिख दो, log e की वैल्यू 1 होती है, तो log e प्लस log x, तो log m प्लस log n, log m इंटू n होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, तो हम लोगों का प्रूव हो जाएगा।
देखो, तो नाउ डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स, और लाग एम इंटू लाग एन, लाग ई एक्स हो जाएगा, लाग ई एक्स मल्टीप्लिकेशन में है, ई मल्टीप्लिकेशन में, इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस एक्स लाग ई एक्स का इनवर्स, एक इसकी वैल्यू है डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स डेल वाई। प्रूव। तो अब एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर चैनल से बेनिफिट मिल रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और बच्चों को जोड़िए हमारे चैनल से। थैंक यू।